हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक सेकंड, त्यौहार और नृत्य, जो कि सी टैट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कहा था कि मैं पूरा ईवीएस जो एनसीईआरटी है वो पूरा कवर करूंगी, लेकिन टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, घरों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो करवा चुकी हूँ। अभी जो है आने वाले टाइम में जो अब त्यौहार और नृत्य से रिलेटेड, फिर जो है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ईवीएस में आते ही आते हैं, पहले हम उन टॉपिक को करेंगे विद क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, चाहते हैं कि अपकमिंग सीटेट क्लियर कर लें, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैसे भी पढ़ें, बस याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में पढ़िएगा, जिससे कि क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, वो जो है मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो सॉल्व करवाती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है चीज़ें तो बताती हूँ, साथ में जो है मैं बीच बीच में गाइड भी करती रहती हूँ कि आपको किस तरीके का स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर को किस तरीके से करें, सब कुछ जो है यहाँ पे मैं चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ। मेरा मोटो यही है कि जो आप लोगों का अपकमिंग सीटेट का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को जो है हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम त्यौहार की बात करें तो त्यौहार में बिहू त्यौहार से बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आप लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर, मतलब जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, आपको पता है कि ऑनलाइन पेपर शिफ्ट वाइज हुए थे, तो जो ऑनलाइन पेपर हुए थे और साथ में जो अभी पिछले साल का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, इन सबको देखते हुए देखें तो आप लोग देखेंगे कि जो ईवीएस का लेवल है थोड़ा अप है। उसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ, चीज़ों के आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे साथ करते हैं ना, आप लोगों को इतना मैं कह सकती हूँ कि आप डेफिनेटली 25 प्लस ईवीएस में स्कोर कर सकते हैं। बट ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ वो आप जो है फॉलो करते जाएँ। तो अदरवाइज कहीं आज यहाँ से पढ़ा, कल और कहीं और से पढ़ेंगे। देखिए, आप अपने से भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। नहीं तो एक टॉपिक यहाँ से किया, एक टॉपिक वहाँ से, इस तरह से क्या है, टॉपिक जो है हौच पौच हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता, कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, कुछ टॉपिक हो जाएंगे। इसलिए जहाँ से भी पढ़िए ना, एक जगह से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए पहले आप डिस्कस कर लेते हैं बिहू त्यौहार क्या है। देखिए, जो बिहू त्यौहार है ना, ये असम में मनाया जाता है। असम में चावल की फसल की जब कटाई होती है उस पर मनाया जाता है। और बिहू त्यौहार के दौरान जो है बांस का भेला घर, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भेला घर कहाँ पर बनता है, तो ये भेला घर जो है असम में बनता है। और ये बांस का भेला घर जो है किससे बनता है, तो ये बांस का बनता है। आपका डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आया है कि भेला घर जो है किससे बनाया गया है, तो किससे बनता है, तो ये याद रहना चाहिए कि बांस से बनता है। और भेला घर कहाँ पर, असम में। ठीक है, बिहू त्यौहार के दौरान जो है ये भेला घर बनाते हैं। अब सेवा चावल रात्रि को, मतलब जिस दिन बिहू त्यौहार होता है, सेवा चावल रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर जो है बनाया जाता है। मतलब जो सेवा चावल बनाया जाता है ना, ये कढ़ाई में बनाया जाता है और केले के पत्ते से जो है ढककर जो है बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है फसल की कटाई पे लोग जो है बिहू जो है डांस करते हैं, नाचते हैं। तो बिहू जो है एक त्यौहार है इस, जो कि चावल के फसल की कटाई पर मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन लास्ट में बताऊंगी कि इन सबको रिलेट करके जो है क्वेश्चन किस तरीके से एनसीईआरटी में पूछा, मतलब कि ईवीएस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल की कटाई पर जो है बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर में से मैंने उठाया है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ लिया है कि कहाँ पर बिहू त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है, फसल के चावल की कटाई पर। ठीक है, चावल के फसल की कटाई पर बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप इनमें से जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस पर हम जो है वो किस पर जो है कौन सा ऑप्शन टिक करें। ठीक है, क्योंकि आप चावल की फसल की कटाई पर बिहू त्यौहार की बात करें तो बिहू त्यौहार याद रखिएगा कहाँ पे मनाया जाता है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चेराओ डांस, चेराओ नृत्य क्या है। चेराओ, ये चेराओ है। ठीक है, चेरालो नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चेराओ, चेराओ नृत्य जो है मिजोरम में किया जाता है। याद रखिएगा, चेराओ नृत्य मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में जो है ये भी जो है फसल को, जो पकती है ना फसल, पक्की फसल को घर तक पीठ पर लाद कर जो है इसमें लाते हैं, तब जो है ये क्या करते हैं, चेराओ नृत्य। और याद रखिएगा मिजोरम में एक चीज़ और है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि आप जो है ईवीएस का लेवल अप हो चुका है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मतलब कि एनसीईआरटी का एसएसटी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चेराओ नृत्य जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है और ये जो है पक्की फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाते हैं। ठीक है, मिजोरम में जो है झूम खेती की
की जाती है, याद होना चाहिए आपको। झूम खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये की जाती है मिजोरम में। ठीक है, क्वेश्चन अगर चिराव नृत्य से सीधे सीधे, चिराव नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो किस राज्य में, मेघालय में, सिक्किम, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही है, चिराव नृत्य मिजोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैसाखी। बैसाखी ये भी जो है फसल की कटाई पर ही बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में जो है भारत में मनाया जाने वाला बैसाखी त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है, पंजाब में। अब किस पे मनाया जाता है, ये भी जो है फसल की कटाई पर ही मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं, ये एक तो कहाँ पे वो त्यौहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, जिससे इन्हीं दो से टारगेट करके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और सबको मिलाकर किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो लास्ट में मैं करवाऊंगी। पोंगल त्यौहार दक्षिण भारत में, पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय ये भी त्यौहार है। ये भी फसल की कटाई पर मनाया जाता है। पोंगल हर साल जो है जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, लगभग 4 दिन तक रहता है। याद रखिएगा, पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी जो है फसल की कटाई पर मनाया जाता है पोंगल त्यौहार, और ये जनवरी के मध्य में, और कहाँ पे, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं ओणम। फैक्चुअल चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पूरे मैं टॉपिक वाइज इसी तरीके से कराऊंगी। अगर सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप जो है यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं पेपर 1 की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, पेपर 2 की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो क्लासेस रह रही हैं वो आने वाले टाइम में जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। ओणम त्यौहार की बात करते हैं। ओणम जो है इसी प्रकार के केरल में मनाया जाता है। ये भी 10 दिन तक मनाया जाता है और फसल की कटाई पर, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं किस पे, फसल की कटाई पर मनाए जाते हैं। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, ये जो है केरल में। जहाँ आप लोगों ने देखा पोंगल जो है 4 दिन तक तमिलनाडु में चलता है, वहीं पर ओणम जो है 10 दिन तक जो है ये चलता है। और ये कौन से महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, फैक्ट्स जो मैं छोटे छोटे बता रही हूँ, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी है। बस ओणम केरल में मनाया जाता है, 10 दिन तक चलता है फसल की कटाई पर, अगस्त और सितंबर में। ओणम के 10वें या अंतिम दिन जो है थिरुवोनम, ठीक है, थिरुवोनम कहा जाता है। ओणम का जो 10वां दिन होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओणम के 10वें दिन को क्या कहा जाता है, तो पता होना चाहिए, थिरुओनम। थिरुओनम जो है ओणम के 10वें दिन को कहा जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। ठीक है, थिरुओनम के किसको कहा जाता है, ओणम के 10वें दिन को कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन देखो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्कूल, बस इतना ही था त्यौहारों से रिलेटेड। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापिका मीणा जो है अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित जो है त्यौहारों पर चर्चा करती हैं। अभी तक हमने यही देखा ना, त्यौहारों जो इतने भी मतलब कि जितने भी त्यौहार थे वो फसलों की कटाई से संबंधित थे। बस एक फसल जो है पक्की फसल को पीठ पर लाद कर लेने वाली चिराव डांस था जो, ठीक है, लेकिन सभी जो है फसलों की कटाई पर ही मनाए जाने वाले ये सब त्यौहार हैं। तो अब यहाँ पर जो है जो मीणा है वो फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है और कहती है कि उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित जो त्योहारों का समूह है उसका जो है चयन करना है। देखिए, बिहू बिल्कुल, ये भी जो चावल की फसल की कटाई पर। बैसाखी भी जो है फसल की कटाई पर पंजाब में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहड़ी जो है ये भी जो है पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो सभी फसलों की कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी, होली। क्या गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ ये फसलों की कटाई से संबंधित है? यहीं से पता चल गया, नहीं। पोंगल, बिल्कुल, ये भी फसलों की कटाई से संबंधित है और पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में 4 दिन तक चलता है और ये जनवरी के मध्य में। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पोंगल जो है सही है, लेकिन दिवाली और ईद ये फसलों की कटाई पर नहीं मनाया जाता। नवरात्रि, गुरु पर्व ये भी नहीं, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, इससे जो रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। और ये कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था इसे। तमिलनाडु में रहने वाले लोग रोज सुबह जो है, ये भी पूछा जाता है, फर्श पर जो है कलम बनाते हैं, मतलब एक रंगोली बनाते हैं जो कि बिंदुओं को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम जो है ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में एक रंगोली बनाया जाता है जिसका नाम कलम है, जो कि बिंदुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, अब जो है ये नृत्यों के नाम याद कर लीजिएगा। केरल में कौन सा नृत्य बनाया जाता है? कथकली। पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा। गुजरात में गरबा और डांडिया। राजस्थान में घूमर होता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। महाराष्ट्र में लावणी और उत्तर प्रदेश में कथक।
अब ये तो लर्न करना पड़ेगा, जिसमें आधा आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो नहीं पता है उनको याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए कुछ तो आप लोगों को बहुत बार पूछे गए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ये कथकली, ठीक है, ये कई बार जो है आप लोगों से पूछे गए। तो इनके तो जो ये जो मैंने सर्कल लगाया ना, ये तो याद ही रखना, बाकी तो एक टाइम के लिए आप लोग भूल भी जाओ, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन आए हैं तो इनको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर लगता है कि इससे हेल्प मिली, इन्फॉर्मेटिव है, लगता है कि आप लोग जो है इससे आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो है उन लोगों को एक हेल्प मिल सके, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डे बाय डे आप लोगों के लिए जो है सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से कराऊँ, कितने शॉर्ट में ये चीज़ें टॉपिक्स बताओ कि जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, और आप बेसिकली वही पढ़े जो कि एग्जाम में आए। मतलब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पूरा मैं एनालिसिस के बाद जो है आप लोगों को चीज़ें करवाती हूँ। तो इसका जो है आप लोग फ़ायदा उठाइए, और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश रहूँगी कि पूरा सी टेट के एग्जाम तक आप लोगों की ऐसे ही जो है प्रिपरेशन करवाती रहूँ। ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।